हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोग के लिए करंट अफेयर बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग को करंट अफेयर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को मैं आज करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ जो आपका एग्जाम तक चलेगा। और एग्जाम में आप लोग का यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी फिलहाल में चल रहा हो, जो अभी फिलहाल में 1 महीना के अंदर हो रहा हो, और 1-2 महीना के अंदर ही करंट अफेयर में ऑलरेडी सारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप अभी से ही करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से छूट पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो कराएं फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का मेरा फर्स्ट करंट अफेयर क्या है। आप लोग के सामने देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट करंट अफेयर आ गया है। क्या है? हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशिधर जगदीशन। बात कर ले फ्रेंड्स कि शशिधर जगदीशन के पहले एचडीएफसी कोई के सीईओ कोई होंगे, तो शशिधर जगदीशन के पहले एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन थे? तो इनके पहले आदित्य पुरी जो थे फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे। और अभी ये अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं, जो शशिधर जगदीशन है ये अभी इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। कब होगा? जब आदित्य पुरी रिटायर होंगे। तो आदित्य पुरी कब रिटायर होंगे फ्रेंड्स? तो आदित्य पुरी अक्टूबर अक्टूबर 2020 को रिटायर होंगे। कौन? आदित्य पुरी जब अक्टूबर 2020 को रिटायर होंगे तो शशिधर जगदीशन इनका स्थान लेंगे। बात यहाँ देखिए फ्रेंड्स, रमेश बाबू की गई है। तो रमेश बाबू कौन है? रमेश बाबू आपका रमेश बाबू फ्रेंड्स, रमेश बाबू आपका करूर बैंक के नए एमडी और सीईओ है। कौन है? रमेश बाबू करूर बैंक के वी करूर बैंक के नए एमडी और सीईओ है। और पार्थो पार्थिव सेन गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो प्रतिम सेन गुप्ता कौन है फ्रेंड्स? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। बात यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक की गई है। तो एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग नोट कर लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसका फुल फॉर्म होता है? एचडीएफसी बैंक का होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। पूछा जाता है आप लोग का एग्जाम में, आप लोग याद कर लीजिएगा। और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत के जितने भी निजी बैंक है फ्रेंड्स सभी का हेडक्वार्टर आप लोग सिंपल वे में याद रखिए, भारत के जितने भी प्राइवेट बैंक है उनका सभी का हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में ही है। अधिकतर केसेस में सभी का मुंबई महाराष्ट्र में रहता है, तो ज्यादा प्रायोरिटी आप लोग मुंबई महाराष्ट्र को भी दीजिएगा अगर आप लोग को एग्जाम में कुछ याद ना रहे तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आ गया। क्या कर रहा है? हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों के द्वारा ये किताब लॉन्च की गई है। कौन सा किताब? स्वच्छ भारत क्रांति किताब गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों के द्वारा यह लॉन्च की गई है। यह किताब किसके आधार पर आधारित है फ्रेंड्स? तो यह किताब आपका स्वच्छ भारत अभियान के बेस्ड पर आधारित है। किसके बेस्ड पर आधारित है? स्वच्छ भारत अभियान के बेस्ड पर आधारित है। बात कर ले फ्रेंड्स कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी, जो आपके एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। बात यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत की गई है फ्रेंड्स। तो गजेंद्र सिंह शेखावत अभी मेरे प्रेजेंट में कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे प्रेजेंट में जल शक्ति मंत्री हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे प्रेजेंट में जल शक्ति मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी कौन है फ्रेंड्स? तो स्मृति ईरानी हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी उद्योग मंत्री मेरा स्मृति ईरानी है। बात यहाँ नरेंद्र मोदी की गई है फ्रेंड्स। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक किताब लिखा गया है जो आप लोग जानते होंगे और आप लोग के कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। ये आपके एग्जाम वॉरियर किताब को लिखे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर किताब को लिखे हैं, जो आपके कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा। बात यहाँ अमित शाह की गई है। तो अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम का होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में गुयाना को जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं फ्रेंड्स, कौन है? मार्क फिलिप्स। कौन? मार्क फिलिप्स जो है फ्रेंड्स, हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बात यहाँ मोहम्मद इरफान अली की गई है फ्रेंड्स। तो मोहम्मद इरफान अली कौन है? ये हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आप लोग याद करिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में आप लोग के एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में फ्रेंड्स राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वही सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं। तो नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद इरफान अली। नए प्रधानमंत्री कौन बनाए? मार्क फिलिप्स। कहाँ के? तो गुयाना के। तो बात कर ले फ्रेंड्स कि गुयाना आपका किस महाद्वीप में पड़ता है, कहां पड़ता है? तो गुयाना आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कौन सा महाद्वीप में पड़ता है? साउथ अफ्रीका में यह स्थित है। कौन? गुयाना। और गुयाना की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो गुयाना की कैपिटल आपका जॉर्ज टाउन है। क्या है? जॉर्ज टाउन। और इसका यहाँ करेंसी किसका चलता है फ्रेंड्स? तो यहाँ की करेंसी है गुयानी डॉलर। क्या है? गुयानी डॉलर। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है फ्रेंड्स। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया? तो हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक जो है फ्रेंड्स, हाल ही में कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया। अब बात कर ले फ्रेंड्स कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसकी हेडक्वार्टर जैसा मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जितने निजी बैंक होते हैं, जितने प्राइवेट बैंक होते हैं, अधिकतर की हेडक्वार्टर कहाँ होती है? मुंबई में है। तो इसकी भी हेडक्वार्टर फ्रेंड्स मुंबई में स्थित है। आप लोग याद कर लीजिएगा। कोटक बैंक के फाउंडर, एमडी और सीईओ एक ही आदमी है। कोटक बैंक के जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड उसके जो सीईओ है फ्रेंड्स, सीईओ क्या होता है? सीईओ। तो तीनों जो है एक ही आदमी है। कौन है? उदय फोटक। उदय फोटक कोटक बैंक के संस्थापक हैं, एमडी हैं और सीईओ हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में विश्व कप विजेता बेंडिक्ट हॉर्वेस ने फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया। या किस देश से बिलोंग करते हैं? जो बेंडिक्ट हॉर्वेस है फ्रेंड्स, या 2014 में जो फुटबॉल कप का आयोजन हुआ था, फुटबॉल विश्व कप, उसमें के एक प्लेयर थे। और ये किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। मतलब जो 2014 में फुटबॉल विश्व कप हुआ था फ्रेंड्स, उसका खिताब किसने जीता था? तो उसका खिताब जीता था जर्मनी ने। और उसी के एक प्लेयर थे। कौन? बेंडिक्ट हॉर्वेस, जो अब क्या कर दिए हैं? जो अब संन्यास लेने का घोषणा कर दिए हैं। तो अब बात कर ले फ्रेंड्स, ये क्रोएशिया है, पुर्तगाल है, अर्जेंटीना है, और ये तीनों देश से संबंधित एक एक दिग्गज फुटबॉलर हैं। तो चलिए तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्रोएशिया के फुटबॉलर क्या ना फ्रेंड्स? तो क्रोएशिया के फुटबॉलर है लुक्का मॉड्रिक। कौन है? लुक्का मॉड्रिक यहाँ के प्रसिद्ध फुटबॉलर, कहाँ के? क्रोएशिया के। एंड पुर्तगाल के फुटबॉलर को आप लोग जानते होंगे। फुटबॉलर कौन है? तो क्रिस्टिलियानो रोनाल्डो जो है फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर है। और ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए हैं। कौन? क्रिस्टिलियानो रोनाल्डो जो है फ्रेंड्स, ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्जेंटीना की बात करें फ्रेंड्स, तो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर कौन है? तो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर है लियोनल मेसी। कौन है? लियोनल मेसी। आप लोग याद कर लीजिए, थोड़ा सा नाम अटपटा सा रहता है, लियोनल मेसी। ओके, लियोनल मेसी कौन है? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर, जो आपके एग्जाम में खेल से संबंधित क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, खेल से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हर आभासी जागरूकता अभियान की शुरुआत की? तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हर आभासी जागरूकता अभियान की शुरुआत की फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइब हर आभासी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बात यहाँ तेलंगाना की गई है फ्रेंड्स। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और यह किसके किनारे बसा है? तो यह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह मूसी नदी के किनारे बसा है। कौन? तेलंगाना राज्य की राजधानी है जो हैदराबाद है फ्रेंड्स, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ? यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। बात यहाँ तेलंगाना की ही गई है फ्रेंड्स। तो तेलंगाना के सीएम के ना, तो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ के गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है तमिली साई सौंदरराजन। कौन है?
कि तेलंगाना राज्य के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मंत्रालय को। बात यहाँ जनजातीय मंत्रालय की गई है फ्रेंड्स। तो जनजातीय मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? जनजातीय मंत्रालय के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कहां से बिलोंग करते हैं? अर्जुन मुंडा जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अर्जुन मुंडा मेरे झारखंड से बिलोंग करते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ देखिए गृह मंत्रालय की गई। तो गृह मंत्रालय के चेयरमैन है कौन? तो जैसा कि हम पहले आपको बताए थे पहले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में, कि गृह मंत्रालय के चेयरमैन कौन है? अमित शाह है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो राजस्थान सरकार है फ्रेंड्स, वो अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण की मंजूरी दी है। कितने परसेंट की? 5% की आरक्षण की मंजूरी दी है। कौन? राजस्थान सरकार ने। और यहाँ महिलाओं को कितने कितने प्रतिशत की आरक्षण दी गई है फ्रेंड्स? तो यहाँ महिलाओं को टोटल 50% की आरक्षण दी गई है। आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। और बात यहाँ देखिए फ्रेंड्स राजस्थान की गई है। तो राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम आपका अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के जो गवर्नर है फ्रेंड्स, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर आपका कलराज मिश्र हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन है? एक है सारिस्का, क्या है? सारिस्का एंड सारिस्का, और एक है फ्रेंड्स आपका रणथंभौर, और एक है केरला देव। सारिस्का, रणथंभौर और केरला देव कहाँ के नेशनल पार्क हैं फ्रेंड्स? तो ये आपके राजस्थान के नेशनल पार्क है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो राजस्थान का हृदय अजमेर शहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अजमेर शहर को जाना जाता है। और गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो 5 अगस्त 2020 को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके ऐतिहासिक दिन है। 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का आधारशिला किसने रखी थी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने रखी थे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो विवाद चल रहा था राम जन्मभूमि को मंदिर कर लेकर, कब से चल रहा था? तो ये 1885 ईस्वी से चल रहा था। और इसका जो प्रथम मुकदमा दायर किए थे, जो प्रथम मुकदमा यानी प्रथम केस जो किए थे, कौन किए थे? प्रथम मुकदमा यानी प्रथम एफआईआर दायर किए थे, कौन किए थे? तो ये महंत रघुवर दास ने प्रथम मुकदमा दायर किया था। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रथम मुकदमा दायर महंत रघुवर दास ने किए थे। कब किए थे? 1885 में किए थे। जिसकी सुनवाई कब की गई फ्रेंड्स? जिसकी सुनवाई 9 नवंबर 2019 में की गई। कब की गई? 9 नवंबर 2019 में इसका फैसला लिया गया कि राम जन्मभूमि विवाद का, जो राम जन्मभूमि विवाद हो रहा था, अब वहां पे मंदिर बनेगा। कब किया गया? 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आ गया कि अब यहाँ पे मंदिर बनेगा। और इसका आधारशिला कब रखा गया? 5 अगस्त 2020 को। आप लोग इस डेट को याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, और बात कर ले फ्रेंड्स, यहाँ अयोध्या की बात हो रही है, तो अयोध्या के बारे में हम और कुछ बात कर लेते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद है। तो अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद है। और फैजाबाद को चेंज करके अयोध्या किसने रखे थे? तो ये रखे थे जो योगी आदित्यनाथ है फ्रेंड्स। इसको फैजाबाद को नाम को चेंज करके अयोध्या रख दिए थे। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन नदी के किनारे बसा हुआ? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए योगी आदित्यनाथ की बात की गई है। तो योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। आनंदीबेन पटेल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। और नरेंद्र दामोदर दास के मोदी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। और मोहन भागवत कौन है फ्रेंड्स? तो मोहन भागवत आपके आरएसएस के एक चेयरमैन शायद है। ओके, मोहन भागवत कौन है? आरएसएस के चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे राज्य के गांव में
पर्यटन बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा राज्य में लिया है फ्रेंड्स? तो पहले आप लोग ये जानिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन के से सीमा लगे हुए किस राज्य के गांव में पर्यटन बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य में लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है फ्रेंड्स, ये आपका चाइना से कितना परसेंट बॉर्डर शेयर करता है? ये 350 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। किससे? चीन से। यानी चीन से लगा हुआ बॉर्डर है किसका? उत्तराखंड का 350 किलोमीटर इसका बॉर्डर शेयर करता है। किससे? चीन से। कौन करता है? उत्तराखंड करता है। बात यहाँ उत्तराखंड की गई है फ्रेंड्स। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड के राज्यपाल आपके हैं बेबी रानी मौर्य। आप लोग याद कर लीजिए कौन है? बेबी रानी मौर्य इनके राज्यपाल। किनके? उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राजधानी कहाँ है उत्तराखंड की? तो इसकी राजधानी देहरादून है। आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये चाइना के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है? तो ये चाइना के साथ 350 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो बनाओ फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो आप लोग के लिए रोज अपलोड होगा फ्रेंड्स, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग रोज देखिएगा और रोज कुछ सीख के ही जाइएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।